Hello student of class 11. Today we do chapter first sets and today's topic null set, finite, infinite set, equal sets. आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? null sets के बारे में, finite set, infinite set, equal set. ये क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे और साथ में एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे. ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक आपका क्या है? नल सेट. नल सेट, सेट्स के बारे में पता है. सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, नल सेट क्या होता है? नल सेट इट इज अ सेट in which no element lie. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता, कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता. ठीक है, उसको कहते हैं नल सेट. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड सेट. कौन सा सेट बोलते हैं इसको? वॉइड सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं. ठीक है, वॉइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट. अगर आपको ये डेफिनेशन भी अच्छी ना लगे तो दूसरी डेफिनेशन भी है. ठीक है, सेट विच हैव नो एलिमेंट. ठीक है, सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम कहते हैं नल सेट. रिप्रेजेंटेड एज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट, जीरो सेट भी बोल सकते हैं इसको. क्या बोल सकते हैं? जीरो सेट. ठीक है, रिप्रेजेंट एज आपको बस कर्ली ब्रैकेट्स से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इस सेट को. ठीक है, ये दोनों नल सेट हैं, बट अगर हम इसके अंदर फाई लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, नोट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं. ठीक है, तो ये याद रखें आप लोग. नल सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जबकि ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है और अंदर एलिमेंट क्या है हमारा? फाई. ठीक है, तो आप सिंपल फाई लिखोगे या फिर खाली ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा नल सेट का. नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा टॉपिक आपका क्या है? फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट इज सेट in which finite number of element exist. Finite number of element exist और empty. एक सेट या तो खाली हो या फिर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इतने एलिमेंट हो जिन एलिमेंट्स को हम गिन सकते हो इजीली, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फाइनाइट सेट, तो एक सेट है हमारा ए एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर. कैसा नंबर? इवन है, नेचुरल नंबर है, बट लेस देन 10. 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर. अगर हम इस सेट को रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा? 2 4 6 8. तो आपका फाइनाइट सेट है ना, काउंट कर सकते हैं हम इन्हें, कितने हैं? 1 2 3 4. ठीक है, तो इसलिए ये कैसे सेट है? फाइनाइट सेट. अगर हम नल सेट की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एक्स कहां से बिलोंग करे? नेचुरल नंबर से. ठीक है, एंड ये जो नेचुरल नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक्स ग्रेटर देन 2. ठीक है, एक्स कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 2, लेस देन 3. ऐसा नंबर नेचुरल भी होना चाहिए, 2 से बड़ा पर 3 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है ना, इसलिए कैसे सेट है आपका? नल सेट है. कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट सेट कौन सा होता है? फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट. जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर है ना. ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका? 2 है, 4 है, 6 8 एंड सो ऑन. बहुत सारे होते हैं, इसलिए डॉट डॉट डॉट. तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में जनरली डॉट 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 बहुत जनरल आता है. ठीक है, तो ये आता है अगर रोस्टर फॉर्म में होगा तो ये डॉट 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 जरूर रिप्रेजेंट होगा उसमें. अगर ऐसा है तो हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट. ठीक है, इसके बाद इक्वल सेट्स. इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट के बारे में देखते हैं.
two sets are said to be equal, are said to be equal if they have exactly same element, if they have exactly same element. सेम एलिमेंट होने चाहिए, ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम एक सेट की बात करें 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 ले लेते हैं, बी सेट लिया हमने 3 1 2 या 2 1 3, तो ए और बी इक्वल सेट है, इनको हम ए इक्वल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके टाइप हुए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट। नल सेट कौन सा सेट होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 ये होते हैं ना, डिविजिबल बाय 2, पर 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ओड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर नहीं होता, इसलिए ये नल सेट है। तो क्या आएगा, यस इट इज ए नल सेट। क्यों है नल सेट, क्योंकि कोई भी ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, पर इसने डिविजिबल बाय 2 वाला कहा है तो वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो नल सेट है ये। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर भी होना चाहिए और प्राइम भी। तो ऐसा आपको कोई है ऐसा नंबर पता है जो इवन भी और प्राइम भी हो? हाँ, हमें पता है 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, इसलिए ये आपका नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो नो इट इज नॉट ए नल सेट, ठीक है। x such that x is a natural number, x नेचुरल नंबर है, x लेस देन 5 5 से छोटा है, ठीक है, 7 से बड़ा। अब 5 से छोटे नंबर 4 3 2 1 होते हैं नेचुरल नंबर, और 7 से बड़े 8 9 10 कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए यस इट इज ऑल्सो ए नल सेट। फोर्थ पार्ट, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। अगर हम दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, यहाँ पे खींच के देखें, ये दो पैरेलल लाइन खींची हमने, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट आता है, कहीं पे मिलती है, नहीं मिलती ना, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये भी क्या है आपका नल सेट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 काउंट कर सकते हैं, अगर उनका सेट बनाए तो हम उन्हें काउंट करते हैं, इसलिए कैसा सेट है, फाइनाइट। कैसा सेट है, फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट के लिए मैं अब आगे से f लिखूंगा, इनफाइनाइट के लिए i। 1 2 3 डॉट 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 आ रहा है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है। 1 2 3 अप टू 100 है, आने को डॉट आ रहा है लेकिन लास्ट में 100, तो 100 तक जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है आपका। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का सेट ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव 1 से शुरू होते हैं पर 100 से बड़े वाले, 100 से बड़े वाले तो 101 102 103 कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कौन कौन से हैं, और हमें पता भी है जनरली कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है, इसलिए फाइनाइट सेट है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको फिर अगेन फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस होता है ना, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन, कितनी भी लाइन खींचो आप, कोई गिनती नहीं है ना, तो इसलिए ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो वो काउंट कर लिया हमने 26, इसलिए ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 कितने भी हो सकते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है आपका, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितने भी एनिमल लीव कर सकते हैं, अभी तक हम काउंट नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे होते हैं जिनके हमें भी नाम भी नहीं पता है, ठीक है, तो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब ये आपका कार्टेशियन सिस्टम होता है, यही होता है ना। अब यहां से ओरिजिन से कितने सर्कल बन सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी बना सकते हो, इनफाइनाइट, ठीक है, तो कैसे है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल बी और नोट, ए बी के इक्वल है या नहीं, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी कितने हैं, 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी चारों सेम मिलते हैं ना, तो यस, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम के साथ साथ आपके जो एलिमेंट हैं वो भी सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका इक्वल सेट होता है। 4 8 12 6, 4 8 16 18 अलग अलग एलिमेंट है तो 9 आएगा। 2 4 6 8 10
एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी होना चाहिए और इवन, इवन 2 से डिवाइड वाले, और लेस देन इक्वल टू 10, या तो 10 होना चाहिए या 10 से छोटे। तो ये देखो 2 4 6 8 10 सारे इवन ही है ना, तो ये भी क्या आएगा, यस। इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो यस आएगा, दोनों सेम है। मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल क्या होता है आपका, 10 20 30 40 यही होते हैं, पर यहाँ पे 15 भी आ रहा है, तो इसका क्या आएगा, नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, इक्वल ही बताना है। A is equal to 2 3 सेट है। B x इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका आप सॉल्यूशन निकालो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 5x हो गया, 3 2 जा 6, ठीक है, x प्लस 3 कॉमन प्लस 2 x प्लस 3, अगर हम इसके फैक्टर निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक -3, ठीक है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2, हमारी वैल्यू -2 -3, इसमें क्या है 2 3, तो यस आएगा, नो नो। ए सेट है, लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, फॉलो में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, एफ आता है, यहाँ पे लिख लीजिए, ओ आ रहा है, एल आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, वॉल्फ, इसमें भी यही आ रहे हैं ना चारों, तो इसलिए ये क्या है, यस, सेम होना चाहिए, बस आपको ये देखना होता है। फ्रॉम द सेट ऑफ गिवन सेट इक्वल सेट, इनमें से कौन कौन से इक्वल हैं, ए में क्या है 2 4 8 12, देखो जिसमें 2 4 8 12 हो, 2 4 8 12 नहीं है किसी में भी, 1 2 3 4 देखो, 1 2 3 4 देखो, 1 2 3 4, तो बी किसके इक्वल हो गया, डी के, और देखो 1 2 3 4 नहीं है, सी में 4 8 12 14 नहीं है किसी में भी, ये वाला तो हो गया पहले ही, -1 1 ये रहा, ई जी के इक्वल हो गया, एक इक्वल सेट लिखने हैं ना, तो ई किसके इक्वल हो गया, जी के, ठीक है, एफ किसके इक्वल है, 0 ए, और यहाँ पे 0 1, तो और कोई नहीं है, ये दो सेट इक्वल सेट है आपके, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड click on bell icon button to get daily notification of this channel. Thank you.